हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया है जो MCQ के रूप में ये अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न 1 है, वैदिक सभ्यता का आरंभ किस नदी के तट पर हुआ था? वैदिक सभ्यता का आरंभ सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। उत्तर सी है, सरस्वती नदी। प्रश्न 2 देखिए, वैदिक सभ्यता के लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? वैदिक सभ्यता के लोगों की मुख्य आजीविका पशुपालन थी। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन मुख्य था, बाद में कृषि का भी प्रधानता हो गई, लेकिन यहाँ उत्तर सी होगा, पशुपालन। प्रश्न 3 देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, यहाँ उत्तर बी होगा, 1028। प्रश्न 4 देखिए, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल दूसरा मंडल था, यहाँ उत्तर बी होगा, दूसरा। प्रश्न 5 है, ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त देवता इंद्र के लिए था, यानी इंद्र के लिए, यहाँ उत्तर बी होगा, इंद्र। प्रश्न 6 है, गाय को वैदिक काल में क्या कहा गया है? गाय को वैदिक काल में धन के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी धन कहा गया है, यहाँ उत्तर ए होगा, धन। प्रश्न 7 देखिए, आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे? आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब में बसे थे। कहीं कहीं उत्तर रहता है सप्त सिंधु प्रदेश, वो भी सही है, लेकिन यहाँ उत्तर बी होगा, पंजाब। प्रश्न 8 है, राजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजन शब्द राजा के लिए प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में, उत्तर होगा बी, राजा। प्रश्न 9 देखिए, सभा और समिति किससे संबंधित है? सभा और समिति एक राजनीतिक संस्था थी वैदिक काल में, यहाँ उत्तर होगा बी, राजनीतिक संस्था। प्रश्न 10 देखिए, वैदिक सभ्यता में गृहपति किसे कहा गया है? वैदिक सभ्यता में गृहपति परिवार के मुखिया को कहा जाता था, यहाँ उत्तर ए होगा, परिवार का मुखिया। प्रश्न 11 देखिए, सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में है? सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है, ऑप्शन बी सही है, ऋग्वेद। प्रश्न 12 देखिए, वैदिक सभ्यता में मुख्य धातु कौन सी थी? वैदिक सभ्यता में मुख्य धातु तांबा थी, क्योंकि उस समय यानी पूर्व वैदिक काल में लोहा की खोज नहीं हुई थी। लोहा की खोज 1000 ईसा पूर्व में हुई है, और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। तो यहाँ मुख्य जो था, बी ऑप्शन तांबा होगा उत्तर, वैदिक सभ्यता की मुख्य धातु। प्रश्न 13 देखिए, वैदिक सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? वैदिक सभ्यता के लोग शिव जी का पूजा नहीं करते थे, उत्तर सी होगा, शिव। प्रश्न 14 देखिए, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, उसमें जाति का विकास नहीं हुआ था, व्यवसाय पर ही सब चीज था, इसलिए उत्तर बी होगा, व्यवसाय। प्रश्न 15 देखिए, यज्ञ किसके लिए किए जाते थे? यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे, उत्तर ऑप्शन ए होगा, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु। प्रश्न 16 देखिए, ऋग्वेद की भाषा क्या थी? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी या वैदिक संस्कृत, यहाँ उत्तर बी होगा, संस्कृत। प्रश्न 7 है, सप्त सिंधु शब्द किस ग्रंथ में आता है? सप्त सिंधु जो शब्द है वो ऋग्वेद में आता है, उत्तर बी है, ऋग्वेद। प्रश्न 18 है, अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ राजा के द्वारा किया जाता था, उत्तर बी होगा, राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों करते थे? अपने राज्य के विस्तार के लिए। प्रश्न 19 देखिए, वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है, वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यहाँ उत्तर ए होगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 20 देखिए,
ऋग्वेद में दास शब्द का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में दास शब्द सेवक के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ ऑप्शन ए सही है, सेवक। 21 देखिए प्रश्न, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र गुरुकुल था, क्योंकि उस समय स्कूल कॉलेज नहीं बने हुए थे। सभी शिक्षार्थी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, इसे ही गुरुकुल कहा गया है। यहाँ उत्तर बी होगा, ऑप्शन बी, गुरुकुल। प्रश्न 22 देखिए, वैदिक समाज कैसा था? वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। यहाँ ऑप्शन बी होगा, पितृसत्तात्मक, यानी पुरुषों की प्रधानता। प्रश्न 23 देखिए, सप्त ऋषि का संबंध किससे है? सप्त ऋषि का संबंध वेद से था। सप्त ऋषि का संबंध वेद से था। विकल्प बी सही है, वेद से। प्रश्न 24 देखिए, वैदिक काल में स्त्रियों को किस नाम से संबोधित किया गया है? वैदिक काल में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। विकल्प सी सही है, अर्धांगिनी। प्रश्न 25 देखिए, वैदिक काल में रथ का प्रयोग किसके लिए होता था? वैदिक काल में रथ का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। जब राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो वे रथ में ही बैठकर जाते थे। यहाँ उत्तर बी है, युद्ध। प्रश्न 26 है, नदी स्तुति किसमें मिलती है? नदी स्तुति ऋग्वेद में मिलती है। विकल्प बी सही है, ऋग्वेद। प्रश्न 27 है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। यहाँ विकल्प ए सही है, ऋग्वेद। वैदिक काल में सूर और असुर का अर्थ था। वैदिक काल में सूर देवता के लिए और असुर राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता था, इसलिए विकल्प ए सही है, देवता और राक्षस। प्रश्न 29 देखिए, वैदिक समाज में विवाह किस प्रकार का था? वैदिक समाज में विवाह एक पत्नीत्व था, इसलिए उत्तर ए होगा, एक पत्नीत्व। एक पत्नी रखने की प्रथा थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 30, अग्नि किसका प्रतीक था? अग्नि ऊर्जा का प्रतीक था, इसलिए उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऊर्जा। प्रश्न 31 देखिए, वैदिक काल में सैन्य दल को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सैन्य सेना के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी सैन्य दल सेना के लिए। ऑप्शन ए सेना होगा। प्रश्न 32 है, वैश्वदेव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? वैश्वदेव यज्ञ देवताओं के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी, देवताओं के लिए। 33 प्रश्न है, वैदिक काल में ग्रामनी कौन था? वैदिक काल में ग्रामनी ग्राम के मुखिया को कहा जाता था, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, ग्राम का मुखिया। 34 नंबर देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की विधि से संबंधित है। जो ग्रंथ है ब्राह्मण से संबंधित वो यज्ञ की विधियों का जिक्र है उसमें, इसलिए उत्तर यहाँ ऑप्शन ए सही है, यज्ञ की विधि। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द श्रेष्ठ व्यक्तियों को कहा जाता था वैदिक काल में, इसलिए उत्तर ए होगा, श्रेष्ठ व्यक्ति। प्रश्न 36 है, वैदिक धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, इसलिए लोग यज्ञ क्या करते थे उसमें। यहाँ उत्तर ए होगा, मोक्ष। प्रश्न 37 देखिए, वैदिक सभ्यता के लोग किस पर विश्वास नहीं करते थे? वैदिक सभ्यता के लोग उसमें मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इसलिए यहाँ विकल्प सी होगा, मूर्ति पूजा पर। प्रश्न 38 है, ऋग्वेद का संग्रह किसने किया? ऋग्वेद का संग्रह महर्षि वेद व्यास ने किया था। जो महर्षि थे वेद व्यास जी, उन्होंने की थी, इसलिए यहाँ उत्तर ए होगा, वेद व्यास जी। यहाँ सिर्फ व्यास जी लिखा है, यही हम लोग का उत्तर है, व्यास जी। 39 देखिए प्रश्न, सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद गायन से संबंधित था। गायन मतलब संगीत, यहाँ उत्तर ए होगा, संगीत। प्रश्न 40 देखिए, अथर्ववेद को क्या कहा जाता था? अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता था। यहाँ विकल्प बी सही है,
जादू टोना का वेद। प्रश्न 41 है, यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद यज्ञ की विधियों से संबंधित था। यज्ञ करने की जितनी भी विधि का वर्णन किया गया सब यजुर्वेद में है, इसलिए यहाँ उत्तर ऑप्शन बी होगा, यज्ञ की विधियों से। प्रश्न 42 देखिए, ऋषि शब्द का अर्थ क्या है? ऋषि ज्ञानी मानव को कहा जाता था, यानी ज्ञानी व्यक्ति को, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, ज्ञानी व्यक्ति। प्रश्न 43 देखिए, वैदिक काल में विश्व शब्द का अर्थ था। विश्व शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में विश्व शब्द जनसमूह को कहा जाता था, ऑप्शन बी होगा, जनसमूह। प्रश्न 44 है, वैदिक सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? वैदिक सभ्यता के लोग कपास और ऊन के बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी सही है, कपास और ऊन। प्रश्न 45 है, वैदिक काल में सोमरस किससे बनाया जाता था? वैदिक काल में सोमरस सोमलता से बनाया जाता था। एक सोमलता एक प्रकार का पौधा हुआ करता था जो अभी अज्ञात है। इनके लताओं को और डाली टहनी को कूट कर रस निकाला जाता था और फिर उसमें शहद या तो दूध मिलाकर एक प्रकार का रस बनाया जाता था, वही सोमरस कहलाया। यहाँ उत्तर होगा सोमलता। प्रश्न 46 है, वैदिक लोगों की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? वैदिक लोगों की सबसे बड़ी इकाई जन थी। सबसे बड़ी इकाई जन थी, इसलिए उत्तर यहाँ सी होगा, जन। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई कुल थी, लेकिन यहाँ उत्तर सी होगा, जन। प्रश्न 47, व्रज का अर्थ क्या था? व्रज व्रज एक नया शब्द है, इसका अर्थ उस समय गौशाला के रूप में लिया गया है। व्रज से ही व्रजपति बना है। व्रजपति उस समय मवेशियों और गायों को देखरेख के लिए रखा जाता था, उन्हें व्रजपति कहा गया है। यहाँ उत्तर होगा बी, यानी गौशाला। प्रश्न 48 है, स्वर और घोष किस वेद से संबंधित है? स्वर और घोष गायन से संबंधित था, यानी साम वेद से संबंधित है ये। यहाँ ऑप्शन ए सही है, साम वेद। प्रश्न 49 देखिए, हवीर भाग का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? हवीर भाग का प्रयोग यज्ञ में आहुति के लिए किया जाता था। यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी, वो जो हिस्सा कहलाता था वही हवीर भाग होता था। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, यज्ञ में आहुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इंद्र को वैदिक युग में क्या कहा गया है? इंद्र को वैदिक युग में वज्र का देवता कहा गया है, वज्र देवता। यहाँ ऑप्शन बी होगा, वज्र देवता। वज्र देवता क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके पास जो शस्त्र था वो वज्र है, उन्हीं से वो युद्ध किया करते थे, इसलिए इंद्र को वैदिक युग में वज्र देवता कहा गया है।